प्रिय बच्चों, हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में उस समतंक समीकरण निकालना सीखे हैं जिसका अभिलंब ज्ञात हो और जो दिए गए बिंदु से होकर जाता है। अब हम 3 असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतंक का समीकरण ज्ञात करेंगे। 3 असरेख बिंदुओं 3 असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतंक का समीकरण। देखिए, ये कोई आपका समतल है। 3 असरेख बिंदु, मान लो ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। आर एस टी 3 असरेख बिंदु हैं। असरेख माने एक सीधी रेखा में ना हो। तो हम लोग को कोई भी समतल का समीकरण ज्ञात करना होता है तो उस पर कोई चर बिंदु, एक और चर बिंदु भी मानते हैं पी। तो यहां पे माना 3 असरेख बिंदु आर एस व टी हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी है। अर्थात ओ आर बराबर वेक्टर ए, ओ एस बराबर वेक्टर बी और ओ टी बराबर वेक्टर सी। और माना समतल पर कोई बिंदु, चर बिंदु, समतल पर कोई चर बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है। यहां पे कोई P मान लो। अब R को S से जोड़ दिया, R को T से और R को P से। इसका स्थिति सदिश वेक्टर A, इसका वेक्टर B और इसका वेक्टर C और इसका वेक्टर R। अब RS, RT और RP वेक्टर ज्ञात करेंगे। RS वेक्टर OS माइनस OR क्या हो जाएगा? वेक्टर B माइनस वेक्टर A। RS इसी प्रकार RT वेक्टर ज्ञात करोगे तो ये क्या आ जाएगा? वेक्टर C माइनस वेक्टर A। और RP वेक्टर ज्ञात करोगे तो आपके पास आएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A। अब आप देखिए, ये तीनों सदिश वेक्टर RS, वेक्टर RT और वेक्टर RP, ये तीनों एक ही समतल में स्थित है। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा से RS क्रॉस RT इस समतल पर लंब होगा, यानी RS क्रॉस RT समतल पर लंब होगा। और जब ये समतल पर लंब होगा तो समतल पर स्थित सभी सदिशों पर लंब होगा, अर्थात RP पर भी लंब होगा। यानी RP जो है, RP इज परपेंडिकुलर टू RS क्रॉस RT। तो जब ये इस पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका डॉट प्रोडक्ट अर्थात RP डॉट RS क्रॉस RT ये बराबर 0। अब सबकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए।
आरपी का मान है वेक्टर आरपी आर माइनस ए डॉट आर एस का मान है वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस आर टी का मान है वेक्टर सी माइनस ए, ये बराबर 0। ये सूत्र आ गया। ये उस समतल का समीकरण है जो 3 असंरेख बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश ए बी व सी है से होकर जाता है, उस समतल का ये समीकरण है। ये सूत्र आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आइए करके दिखाते हैं आपको कि कैसा रूप आएगा इसका। आइए देखते हैं हम लोग। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर 0। अब इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट करने आर माइनस ए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, बी का ए के साथ माइनस बी क्रॉस ए का सी के साथ माइनस ए क्रॉस सी, ए का ए के साथ माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए बराबर 0। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इधर देखिए, बी माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। हमने आपको बताया है ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, या बी क्रॉस उल्टा भी कर सकते हो, माइनस इधर भी लगा सकते हो। बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी। तो यहां पर इसके स्थान पर लिख सकते हैं प्लस में ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू माइनस में बी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस ये रख दिया। और इसी तरह से इसको भी प्लस में करेंगे तो ये माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा सी क्रॉस ए। और ये चूंकि स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये 0 हो जाएगा बराबर 0। यानी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, अब इसको क्रम से कर लीजिए, ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। यानी ये आपके पास हो गया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। अब आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए माइनस ए के साथ ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए माइनस ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, सॉरी ये माइनस होता जाएगा, ये माइनस, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो ये भी माइनस ए डॉट सी क्रॉस ए। तो यहां पे आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए माइनस, इसको हम अदिश त्रिकोण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए बराबर 0। अदिश त्रिकोण में ये आपका, इसकी वैल्यू जब दो समान घटक हों तो यहां पर ये 0 होता है, यहां पर ये भी 0, क्योंकि ए और ए ये दो समान सदिश हैं। तो यहां पर ये 0, सिर्फ ये बचेगा। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, ये सूत्र बनेगा वेक्टर आर डॉट
ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए माइनस 0 माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस 0 बराबर 0। या इसको ये कह सकते हो आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब इसका अर्थ क्या है? ये अदिश त्रिभुवन ए बी सी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है, इसको ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे लिखते हैं। इसका अर्थ ये है कि बी ये हो सकता है जहां ये भी एक सूत्र है आपका। ये किसका सूत्र है? उस समतल का समीकरण है जो कि बिंदु वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जिनके उन बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश ए बी और सी हैं से होकर जाता है, और वो तीनों असरेख बिंदु हैं। उस समतल का समीकरण ये होगा। अब ये तो था आपका सदिश रूप में। आइए का समीकरण अब देखते हैं समतल तीन असरेख बिंदु से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण कार्तीय रूप में। असरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कार्तीय रूप में देखा जाए। आइए देखते हैं। अभी आपने पढ़ा यहां पर, ये देखिए सेम यही चीज कार्तीय रूप में अब हम पढ़ेंगे। कार्तीय रूप में माना तीन असरेख बिंदु आर एस व टी हैं जिनके स्थिति सदिश जिनके निर्देशांक स्थिति सदिश हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 z1 x2 y2 z2 व x3 y3 z3 है, तथा चरबिंदु P के निर्देशांक x y z है। तो आप अभी हमने आपको बताया था, जैसे ये R है, S T P, ये देखिए यहां पे आप RS ज्ञात करेंगे, OS माइनस OR। तो OS ये आपका R के निर्देशांक है, ये S के है, ये T के हैं, ये P के हैं। तो आप यहां से ज्ञात कीजिए OS यानी x2, यहां x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। सेम ऐसे ही आप RS RT भी ज्ञात कर सकते हैं। RT बराबर आएगा x3 माइनस x1i y3 माइनस y1j प्लस z3 माइनस z1k। और RP भी ज्ञात कर सकते हैं। RP आ जाएगा x माइनस x1i y माइनस y1j
प्लस जेड माइनस Z1k। और चूंकि RS और ये RP जो है, चूंकि RP वेक्टर RP इज परपेंडिकुलर टू RS क्रॉस RT, तो RP का डॉट प्रोडक्ट RS क्रॉस RT के साथ 0 होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर RP RS और RT यानी अदिश त्रिकोण के रूप में ये बराबर 0। और इसको वेक्टर, इसको सारणिक के रूप में कैसे लिखेंगे? सारणिक के रूप में इसका मान या RP का पहले रो में, पहली पंक्ति में RP की सारी वैल्यू IJK के, दूसरी पंक्ति में RS की सारी वैल्यू IJK के, और तीसरी पंक्ति में RT की। तो RP का क्या है? ये आएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। दूसरे में RS के, तो RS में आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तीसरे में आएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। तो ये आपका सूत्र आ गया। ये सूत्र है कार्तीय रूप में तीन असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण किस रूप में? कार्तीय रूप में। यदि तीन समतल यदि तीनों बिंदु सरेख हो तो उससे होकर के अनेक समतल जा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये किताब है, यहां से आप इसका ये देखिए कि जितने पेज हैं हर एक समतल की भांति कार्य करेगा। तो यहां देखिए, ये देखिए, ये अगर हम कहें इस पर स्थित 1 2 3, ये 3 बिंदु या कई भी बिंदु हो सकते हैं। तो 3 बिंदुओं से एक समतल, 2 समतल, 3 समतल, 4, इस तरह से बहुत सारे समतल, असंख्य समतल 3 सरेख बिंदुओं से होकर जा सकते हैं। शेष नेक्स्ट वीडियो।